तो ये ज़ाहिर आपने तजवीज़ हुकूमत के सामने भी रखी होगी, इस पर हुकूमत का क्या रिस्पॉन्स है? वो इस तजवीज़ पर आगे अमल दरामद करना चाहती है नहीं? क्योंकि जब कपास की प्रोडक्शन बढ़ाने में वो दिलचस्पी रहती है, जब तक कंजम्पशन नहीं बढ़ेगी तो उस प्रोडक्शन को बढ़ाने का फ़ायदा क्या होगा? जी, हमारी जो पाकिस्तान कॉटन इंजीनियर्स एसोसिएशन है और जो दूसरी तंजीमें हैं, एप्टमा का जो स्पिनिंग सेक्टर है, वो तो पिछले काफी अर्से से मुख्तलिफ अपीलें भी कर रहे हैं, मिनिस्ट्री से मुलाकातें भी कर रहे हैं, FBI वालों से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से बहुत सी उनकी डायलॉग कर रहे हैं, PCJ के काफी डायलॉग चल रहे हैं, लेकिन अमली तौर पे कुछ नहीं हो रहा। अब देखिए, ये सीजन तकरीबन क्लोज हो रहा है और जो फेडरल गवर्नमेंट है और पंजाब गवर्नमेंट है वो इस दफा अर्ली सोइंग पे बहुत जोर दे रही है, लेकिन जब तक हमारी कॉटन कंज्यूम नहीं होगी, पिछले स्टॉक्स बचे होंगे और ओपन मार्केट में कॉटन की प्राइसेस बहुत कम होंगी, खरीदार कोई नहीं होगा, तो जो काश्तकार है वो कपास कैसे काश्त करेगा? जो हमारी आपके अपने एंटो में जिक्र किया SIFC का, SIFC को चाहिए कि उसका तो जो बुनियादी रोल है वो तो हमारी एक्सपोर्ट बढ़ाना है, लेकिन उनकी पॉलिसीज ऐसी हैं कि हमारी इंपोर्ट बढ़ रही है। अभी आप देखेंगे जो अभी 31 जनवरी की जो हमारी ट्रेड डेफिसिट की फिगर्स आई हैं, वो 18% उसमें राइज हुआ है पिछले साल के इसी अरसे के मुकाबले में। उसकी मेजर जो रीजन है वो भी कॉटन और कॉटन यार्न की इंपोर्ट है। अभी जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने आदाद शुमार जारी किए हैं, 7 माह के दौरान $2 बिलियन से ज्यादा की इंपोर्ट्स हो चुकी है कॉटन और कॉटन यार्न की। और शायद आपके इल्म में होगा कि कुछ शिपमेंट्स के इशू थे, तो मेरा ख्याल है कि जनवरी से मार्च तक बहुत ज्यादा पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रही है कॉटन और कॉटन यार्न, तो इससे तो हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत बढ़ जाएगा। हमारी एक्सपोर्ट्स को जो फिगर्स जारी कर रहे हैं वो तो ट्विस्ट करके ये फिगर्स जारी कर रहे हैं, ये नहीं बताते कि इसमें रॉ मटेरियल कितना इंपोर्ट हुआ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।